बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, ईद कुर्बान की आई, हमारे और आपके दरमियान फासले हो गए। आप भी ईद में यकीनन मसरूफ़ रहे और हम भी। क्या क्या कुछ नया हो गया और हम आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सके। यानी गम के बादल छटने लगे, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। बात कर रही हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कि क्या क्या हुआ और हम आपके सामने उस पर अपडेट लेके बात नहीं कर सके। यानी कि ईद से पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन, जिनके नाम पे तहरीर और तकरीर पे पाबंदी है, बहुत बड़ा चैनल जियो न्यूज़, उसने बाकायदा बानी मुत्तहदा को बानियों कायदे तहरीर कह के मुखातिब किया। जबकि आपको याद होगा कि सिर्फ 6 महीने के लिए जो अल्ताफ़ हुसैन के तहरीर और तकरीर पे पाबंदी लगी थी, उसके बाद से यानी 22 अगस्त 2016 से लेके अब अगस्त आने वाली है 2023 की, यानी कि 7 साल जो पाबंदी सिर्फ 6 माह के लिए लगी थी, 7 साल होने को आए हैं। इस अगस्त में 22 अगस्त में 7 साल हो जाएंगे। तो वो अभी तक पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गम के बादल जो है वो छटने लगे हैं। कराची समेत अंदरून सिंध के अवाम, वो जो बानियान पाकिस्तान की औलाद हैं, वो अपनी एक नुमाइंदा जमात जिसकी शनाख्त वो उस जमात से बताते हैं जिससे अल्ताफ़ हुसैन जुड़े हैं, और उन अवाम का ये मानना है कि नज़रिए के खालिक अल्ताफ़ हुसैन हैं, तंजीम को बनाने वाले अल्ताफ़ हुसैन हैं। तो बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो कराची समेत पूरे सिंध के लोग जुड़े हैं, वो उनके नज़रिए को उनको बहुत पसंद करते हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा चैनल जिसने अल्ताफ़ हुसैन नहीं कहा, लंदन ग्रुप नहीं कहा, उसने कहा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानियों कायदे तहरीक। और जबकि वाज़े रहे कि अदालत से कोई ऐसा नोटिस अभी नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी हट गई है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है, खुशी की नवीद है। ईद से कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि लंदन से ऑपरेट की जाने वाली वेबसाइट, जो कि MQM की वेबसाइट है, उसको 22 अगस्त के बाद बंद कर दिया गया था। अचानक से वो वेबसाइट भी खुल गई, लोगों की होप और बढ़ गई। उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ कराची बल्कि पंजाब के बेशुमार इलाक़ों में अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत में बैनर्स लगे, और ना सिर्फ बैनर्स लगे, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी हटाई जाए। दूसरी हैरान कुन ख़बर ये कि PTI के बहुत सारे जो कारकुनान हैं, उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, और वो कारकुनान जो हैं जौक दर जौक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये वही PTI है जो अल्ताफ़ हुसैन को बुरे अलक़ाब से याद किया करते थे, जो अल्ताफ़ हुसैन पर इल्ज़ामात लगाते थे, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ किए जाने वाले तमाम मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा थे और उस प्रोपेगेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाते थे। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, और इसको यही कहूँगी कि देर आया दुरुस्त आया। तो उन्होंने अब महसूस किया कि अल्ताफ़ हुसैन के जो नज़रियात हैं, अल्ताफ़ हुसैन की जो सोच है, वो पाकिस्तान की बका और सलामती की सोच है। तो दूसरी तरफ ऐसी उम्मीद लगती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट शायद वो भी मुआजना कर रही है कि अल्ताफ़ हुसैन में और दीगर जमातों में क्या फ़र्क है। तो लगता यही है कि वो शायद अब उनके दिल में नरम गोशा अल्ताफ़ हुसैन के लिए पैदा हो गया है। MQM ORG का खुलना आज़ादाना तौर पर पंजाब में
अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नारे लगाना, अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बैनर लगाना और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ़ एंकर अली हसन का लंदन जाके इंटरव्यू लेना अल्ताफ़ हुसैन से और उस इंटरव्यू को बरमला सोशल मीडिया पे चलते रहने देना, और जबकि ख़ुद अली हसन ने ये कहा कि मैं इंटरव्यू लेकर आया हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी ने ना अब तक गायब किया है, ना मुझे किसी ने पूछा है कि तुम क्यों गए थे और तुमने क्यों इंटरव्यू लिया। ये सब वो बातें हैं जिनको देख के कराची के जो आवाम हैं, बिलखसूस पूरे सिंध में जो बानियान पाकिस्तान की औलादें उर्दू बोलने वाले महाजरीन रहते हैं, उनके दिलों में एक शमा रोशन हुई है, एक उम्मीद जागी है कि शायद अब हमारी भी कोई सुनने वाला है, शायद अब हमारी भी तंजीम को जो है बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ एक और अनोखी बात कि कुछ अर्सा कबल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कुछ नौजवान हैं जो कलरी लेक पे जाके अपनी गाड़ियों के स्पीकर्स पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन का एक गाना जो बहुत फेमस है, मज़लूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन, वो लगा के वहाँ वो डांस कर रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। और उस वीडियो में जो नौजवान डांस करते हुए, खुश होते हुए और अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में नारे लगाते हुए नज़र आए हैं, उन नौजवानों को जब वो पिकनिक से वापस आए हैं तो उसी रात कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चेहरों पे नकाबे लगा के उनकी उन वीडियोस से शक्लें देखकर पहचान कर उनको गिरफ़्तार कर लिया। और काफ़ी इस चीज़ पे उनके वालिदैन ने एहतजाज किया कि हमारे बच्चे ना तो दहशतगर्द हैं, ना हमारे बच्चों ने कोई जुर्म किया है, बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं, अगर उस पर उन्होंने डांस कर लिया, कुछ नारे लगा दिए, हंस लिए, बोल लिए, तो कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन उस वक्त उस चीज़ को जुर्म बनाया गया। अच्छा जी, लेकिन हम जो आपसे ये कह रहे हैं कि आवाम में एक उम्मीद जागी है, एक शमा की एक किरण जो है रोशन हुई है, वो ये है कि वही मुक्का चौक जहाँ पे शहदा के लवाहिकीन यादगार शहदा पे जाने के लिए कुरान हाथों में लेके कुरान खानियाँ करने जाती थी ख़वातीन इन 7 सालों में, तो उनको ना सिर्फ मुँह पे तमाचे मारे जाते थे, उनका लातों और घूंसों से जो है इस्तकबाल किया जाता था, बल्कि फुटेज में जो देखा गया कि ख़वातीन को बालों से पकड़ के और इस तरह से धकेल के उनको मोबाइलों में डाला गया। वही मुक्का चौक पे हमने देखा कि ईद कुर्बा के 3 रोज़ तक बड़ी वीडियो वायरल हुई है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि पीछे लगा दूँ कि ईद कुर्बा वाले दिन अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर के साथ मुस्तहिकीन में गोश्त तकसीम किया गया, और वो भी अल्ताफ़ हुसैन के नाम से, अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से। और अल्ताफ़ हुसैन के अक़ीदतमंदों ने गोश्त तो लिया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने तस्वीर को बोसा दिया। तो ये अल्ताफ़ हुसैन से वालिहाना मोहब्बत का जो अवाम का एक रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता। तो हम आपको यही बता रहे थे कि वही मुक्का चौक जहाँ पे ख़वातीन की बेहुरमती की गई कई मरतबा, जहाँ ख़वातीन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, कुरान उनके हाथों से लेके छीना गया, सब कसूर उनका ये था कि वो अपने अजीज़ों के जो यादगार शौदा है वहाँ जाके एक दिन मनाना चाह रहे थे, एक कुरान ख़ानी करना चाह रहे थे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज उनकी कुर्बानियाँ, उनका सब्र जो है वो रंग ला रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि हमारी रियासत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़र्क महसूस कर रही है कि ये कौन सी पार्टी है, ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर इतने जुल्म और तशद्दुद किए गए। शायद कि लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट और रियासत वो महसूस कर रहे हैं कि ये कौम कैसी है, ये वाकई पाकिस्तान की बका और सलामती पर यकीन रखते हैं कि हमने इनके 25,000 से ज़ायद नौजवानों को लापता कर दिया बिना किसी जुर्म के। सिर्फ उनका जुर्म ये है कि वो लोग अल्ताफ़ हुसैन के लवर हैं। और 15,000 से ज़ायद, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि चौधरी निसार ने सेनेट में खड़े होकर कहा था कि हमने 15,000 मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल करके मरगला की पहाड़ियों से फेंक दिया। ये स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड पर है। तो ये शायद रियासत ये सोचने पे मजबूर है कि ये कैसी कौम है कि हमने इनको जनाजे दिए, इनके प्यारों के, इनके बुज़ुर्गों के, इनके जवानों के, हमने इनकी औरतों पर घोड़े दौड़ाए,
ہم نے ان کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے مارا، ہم نے ان کی عورتوں سے قرآن چھینا، اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایک پتھر، ایک کنکر جو ہے وہ پاک فوج کی طرف نہیں پھینکتے اور پاک فوج کے لیے اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو شاید کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا ہو کہ اب جو ہے فضا کچھ ہمیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کو تبدیل ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو لوگ الطاف حسین سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ الطاف حسین کے متوالے ہیں، دیوانے ہیں، ان کو گولی اور گالی سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہماری تاریخ ہے کہ بھٹو صاحب کو قتل کر دیا گیا، مگر آج بھی ان کے چاہنے والے ایسے موجود ہیں جو اپنی جانیں دے سکتے ہیں بھٹو صاحب پہ۔ اور بے نظیر بھٹو شہید، جن کے متوالے کراچی سے لے کے خیبر تک آج بھی بے نظیر کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اور بے شمار ہمارے لیڈر اور ایسے لوگ ہیں رہنما جن کے چاہنے والے جو ہیں اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین، ان کے چاہنے والے جو ہیں مسلسل ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں اور الطاف حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو شاید ریاست کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ تھوڑا سا اسپیس دے رہے ہیں اور دینا چاہیے، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے، کوئی ملزم ہے، تو آپ تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اس کو عدالتوں میں پیش کریں، نہ کہ ماورائے عدالت قتل کر دیں یا اس کو غائب کر دیں۔ تو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا قبلہ درست کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم ان کو سلام پیش کریں گے۔ اور ناظرین، جیسے جیسے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اپڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش ہے ہم آج کے بعد دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں، جس طرح سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اسی طرح سے حاضر ہوں۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔